तो 24 फरवरी से लेकर अब तक 65वां दिन है और रूस ने यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन अभी भी रूसी सेना का कहर उस मारियोपोल शहर पर लगातार टूट रहा है, जिसके बारे में रूस ने खुद दावा किया था कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले इसलिए जारी हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियोपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे, या फिर इसके पीछे साजिश कुछ और है? मारियोपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियोपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये उसी मारियोपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियोपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियोपोल का आसमान बारूदी धुएं से फटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियोपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के पर खच्चे उड़ा दिए। जिसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर हमला बोल दिया। रूसी सेना का वो टैंक यही नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है, और इसीलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियोपोल पर कब्जे को लेकर अपने लड़ाकों की पीठ थपथपाई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी मारियोपोल रूस के शिकंजे से दूर है, और इसीलिए रूस को दोबारा मारियोपोल पर हमलों को अंजाम देना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया है, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता दिखाई दिया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा, और उसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ
कई विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारियोपोल में रूस के स्मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है। इतना ही नहीं, मारियोपोल में भड़की जंग का एक वीडियो रूसी सेना की तरफ से भी जारी किया गया है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिक रूसी सैनिकों से टक्कर ले रहे हैं। ऐसी एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में जश्न भी मनाया। जाहिर है रूसी सेना मारियोपोल में यूक्रेन के एक एक सैनिक को सबक सिखाने का मन बना चुकी है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना के सामने चुनौती बने हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ये बात बखूबी जानते हैं और समझते हैं कि रूस पर इस वक्त दुनिया का बहुत दबाव है, लेकिन दुनिया के सामने रूस की साख कम ना हो, रूस का कद बरकरार रहे, इसके लिए वो किसी भी मोर्चे पर एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। यूरोप के 2 देशों पर हुए गैस बैन की कहानी को ही लीजिए। पुतिन एक खास रणनीति के तहत अपने दुश्मनों को एक एक करके जवाब दे रहे हैं। यूरोप पर प्रहार की तैयारी। पंद्रह मई के बाद यूरोप पर बड़ा एक्शन। यूरोप की लाइफलाइन पर पुतिन की नजर। पुतिन के निशाने पर अगला कौन? जो रूस की चेतावनी के खिलाफ जाएगा, रूस उसको सबक सिखाएगा। जो रूस की शर्तों को नहीं मानेगा, रूस उससे एक एक बात का हिसाब लेगा। जो यूक्रेन का साथ देगा, रूस उसे माफ नहीं करेगा। जो इस जंग के बीच आएगा, वो रूस का सीधा दुश्मन बन जाएगा। अभी तक रूस ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग में अपने यही तेवर दिखाए हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों का असर भी अब कूटनीतिक तौर पर दुनिया के सामने नजर आने लगा है। दुनिया को ये पता चलने लगा है कि जो पुतिन बिना किसी दबाव में आए यूक्रेन के आसमान को छलनी कर सकते हैं, वही पुतिन कूटनीतिक जंग में भी किसी के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। रूस पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ पुतिन की कूटनीति का असर इस वक्त पूरे यूरोप पर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई को रूसी कंपनी ने ठप किया, उसके बाद से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बल्गेरिया और पोलैंड के बाद पुतिन के निशाने पर कौन है, यही सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब वो देश हो सकते हैं जो पुतिन की शर्तों के मुताबिक रूबल में भुगतान उनकी भी जान गैस में ही अटकी है। 2 देश तो ऐसे हैं जहां 100% नेचुरल गैस रूस से ही पहुंचती है। इनका नाम है चेक गणराज्य और लातविया। दोनों नेटो के सदस्य हैं और हर दिन पुतिन को कोसते हैं, लेकिन रूस की ही गैस पर पूरी तरह निर्भर हैं। हंगरी अपनी जरूरत की 95% गैस रूस से लेता है,
जबकि स्लोवाकिया 85%। ये आंकड़े जंग छिड़ने से पहले तक के हैं। बल्गेरिया और पोलैंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है, लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 75% और पोलैंड 54% गैस की सप्लाई रूस से ले रहा था। फिनलैंड ऐसा देश है जो भी नेटो में नहीं है, लेकिन दावा कर रहा है कि वो मई से नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रूस बार बार इस पर ऐतराज जता रहा है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस रूस से लेता है। जाहिर है पुतिन का एक एक कदम इस वक्त यूरोप के माथे पर पसीना ला रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि रूस ने यूरोप की दुखती रग को पहचान लिया है। Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию. यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही महाजंग के चलते रूस एक साथ कई देशों के निशाने पर इस वक्त है। अब रूस पर आरोप लगा है कि उसने बुल्गारिया और पोलैंड की गैस सप्लाई रोक दी, जिसके बाद रूस की तरफ से बयान आया कि गैस को लेकर ब्लैकमेलिंग के जो आरोप रूस पर दागे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं। तो आखिर आरोप प्रत्यारोप के बीच ये क्या कहानी है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर रूस का पलटवार। दिमित्री पेस्कोव का बड़ा दावा। झूठे हैं मॉस्को पर लगे गैस के लिए ब्लैकमेलिंग के आरोप। रूस इस वक्त पश्चिमी देशों, नेटो और यूरोप के लिए किसी विलन से कम नहीं। यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया की नजरें पुतिन के एक एक कदम पर टिकी हुई हैं। यही वजह है कि रूस भी अपने ऊपर लगातार लग रहे आरोपों को लेकर चौकन्ना बना हुआ है। इस बार क्रेमलिन प्रवक्ता ने उन आरोपों पर पलटवार किया है, जिसमें रूस पर यह आरोप लगाया गया कि पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोककर पुतिन ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, मॉस्को पर गैस के लिए ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाना गलत है, क्योंकि रूस की दिग्गज कंपनी गैज़प्रोम ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई रोक दी थी। इतना ही नहीं, दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा, रूस एक भरोसेमंद ऊर्जा सप्लायर है, रूस ब्लैकमेलिंग में शामिल नहीं है। दरअसल रूस चाहता है कि गैस की सप्लाई का पैसा रूबल में भुगतान किया जाए, जबकि बुल्गारिया और पोलैंड दोनों ही इस मुद्दे पर रूस के साथ राजी नहीं हुए, जिस वजह से रूस की बड़ी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी गैज़प्रोम ने बुल्गारिया और पोलैंड में गैस निर्यात रोक दिया। जिसके बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, गैज़प्रोम ने जो ऐलान किया वो रूस द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। दरअसल रूस पर गैस की निर्भरता का डेटा बताता है कि यूरोपीय देश पोलैंड की रूस पर 40% निर्भरता है, जबकि 77% निर्भरता बुल्गारिया की है। ये इतनी निर्भरता है कि अगर लगातार ऐसे ही रहा तो दोनों देशों के सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। बावजूद इसके पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस के इस कदम से नहीं डरने का मन बना लिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का यह बयान उसी हौसले की बानगी है। ये कार्रवाई रूस के खिलाफ वार्सा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का बदला है। पोलैंड गैस कटौती से नहीं डरेगा। दूसरे देशों से गैस आपूर्ति तय करने के वर्षों के प्रयासों की बदौलत देश ऊर्जा संकट से सुरक्षित है। इसी तरह बुल्गारिया ने भी रूस के दबाव के आगे न झुकने का ऐलान किया है। बुल्गारिया के पीएम किरिल पेटकोव ने कहा है, गैस आपूर्ति का इस तरह ठप किया जाना सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग है। हम इस तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जाहिर है अब रूस और यूक्रेन की जंग में प्रतिबंधों पर भी आर पार होने लगा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर उन देशों से बदला लेना चाहेगा जिन देशों ने जंग के चलते उस पर पाबंदियां लगा रखी हैं।